औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह माइदा की आयत नंबर 2 हम डिस्कस करेंगे आज। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तहिल्लु शाइरिल्लाहि, अल्लाह के शार को अपने ऊपर हलाल करार मत दो। यानी जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर हराम करार दिए उनको हलाल मत समझो, और जो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने तुम पर हलाल करार दिए उनको हराम मत करो। कहो अपनी तरफ से। वलल हदिया वला शहरुल हराम, और ना हुर्मत वाले महीनों में को हलाल समझो। बेहुरमती ना करो हुर्मत वाले महीनों की। हुर्मत वाले महीने पीछे 4 गुजर चुके हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुर्मत वाले कहा है, जिनमें एक मुहर्रम है, ज़िलहज है, ज़िलक़अदा है। उनको अपने ऊपर हराम ना करो। वलल हदिया, और ना उस कुर्बानी के जानवर को जिसको अल्लाह तबारक व जिसको लोगों ने कुर्बानी के लिए मखसूस किया हो उसको ज़िबा करके खाना, यानी कुर्बानी के वक्त के लिए मखसूस किया हो तो उसको अपने ऊपर हलाल ना समझो। वला कलाइदा, और न पट्टे वाले जानवर को। वला आमीनल बैत, और वह ना उसको जिसको अल्लाह के घर के लिए मखसूस कर दिया गया हो, बैतुल हराम। यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम, और ना उस जानवर को ज़िबा करो या हलाल समझो जिसके ज़रिए तुम अल्लाह का फ़ज़ल तलाश कर रहे हो, यानी अल्लाह की खुशनुदी चाहते हो और उसके रिज़वान। वइज़ा हलल तुम फस्तादो, और जब तुम आराम खोल दो तो फिर शिकार करो, और शिकार की इजाज़त है। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमन अन सद्दूकुम मस्जिदल हराम, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पे आमादा ना करे कि तुम लोगों को मस्जिद हराम से रोकने पर आमादा ना करे। और ना किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस चीज़ पे आमादा करे, सद्दू, जो कि तुम अन मस्जिद हराम वरता दो, और ना इस चीज़ पे आमादा करे कि तुम ज़्यादती करो। व ताउन अला बिर्र व तक़वा, और नेकी और अच्छाई के कामों में ताउन किया करो। और वला ताउन अलल इस्मि वल उद्वान, और बुराई और गुनाह के कामों में एक दूसरे से ताउन मत किया करो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को ज़िक्र फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तहिल्लु शाइरिल्लाहि, अल्लाह के शार की बेहुरमती ना करो या उसको अपने ऊपर हलाल ना समझो। अब क्या कि जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल करार दिया उसको हराम ना करो अपनी तरफ से खुद, और जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजायज़ और हराम करार दे दिया है उसको अपने ऊपर हलाल और जायज़ मत समझो। अब कुछ चीज़ों के इशार के अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र किया है जिनको अपने ऊपर हलाल ना समझो। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जंग अगर जहाद अगर 4 महीनों में हुर्मत वाले महीनों को मैं मना कर दिया गया है तो उन महीनों में उसको जंग और जहाद को हलाल करार दे के एक दूसरे पे ज़्यादती ना करो। अगर उन 4 महीनों में, हाँ ये बात है कि अगर उन 4 महीनों के बारे में किसी एक ने ज़्यादती कर ली है, तुम पर कोई चढ़ाई कर गया है हुर्मत वाले महीने, और ना खाना काबा के इर्द गिर्द, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी शार करार दिया है कि खाना काबा के इर्द गिर्द दूसरे पे हमलावर ना हो, और ना हुर्मत वाले महीनों में जंग करो। हुर्मत वाले 4 महीने पीछे गुजर चुके हैं, और उनमें मुहर्रम है, ज़िलक़अदा है, ज़िलहज है, और ये 4 महीने। और फरमाया कि इनमें जंग व जदल ना करो, और खाना काबा के इर्द गिर्द को भी अल्लाह तबारक व तआला हुर्मत वाली जगह करार दे दिया, उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने जंग व जदल करने से मना फरमा दिया। अब जहाद करने से मना फरमा दिया, और उसमें करना क्या होता है कि अगर एक बंदा
जहाद में हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए कि किसी पे हमला आवर ना हो। और अगर कोई इन 4 महीनों में हज के दिनों के अलावा अगर कोई आप पे हमला आवर हो जाता है, आपको जान का ख़तरा पड़ जाता है कि वो आपको कत्ल कर देगा अगर आप खामोश रहे, तो उस सूरत में अपना दिफा करना हर सूरत में जायज़ है। अपनी जान बचाने के लिए दफ़ा जायज़ है, लेकिन किसी की जान लेने के लिए पहले हमला आवर होने की इजाज़त नहीं है। ये 2 चीज़ें। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वाला कलाइद और ना नहीं वाला कलाइद और वाला हदिया हदी और ना कुर्बानी के जानवर को अपने ऊपर हराम समझो, यानी हलाल समझो। यानी कि अगर किसी को कोई कुर्बानी के लिए जानवर लाया है तो कुर्बानी के दिन से पहले उसका शिकार या उसको ज़बह करके खा लेना तुम्हारे ऊपर हलाल और जायज़ नहीं है। वला कलाइद और ना कलाइद को, कलाइद का मतलब होता है, कलाइद का मतलब ये होता है कि जानवरों के गले में उस वक्त पट्टा डाल दिया जाता था, और पट्टा गैरुल्लाह के नाम का नहीं, पट्टा अल्लाह के नाम का, कि ये कुर्बानी का जानवर है। क्योंकि उस ज़माने का दस्तूर ये था कि लोग कुर्बानी का जानवर साथ लेके जाते थे, और कुर्बानी का जानवर जब वो साथ लेके जाते थे तो रास्ते में उनके गलों में पट्टा बांध देते थे, ताकि अगर इर्द गिर्द कहीं खो जाए तो लोग, देखने वाले लोग उसको शिकार ना कर लें और वो समझ लें कि ये कुर्बानी का जानवर है और वो उसको नुकसान ना पहुँचाएँ। आमिनीना बैत अल हराम, और बैतुल्लाह के इर्द गिर्द की सारी चीज़ें जो अमन में होती है उनको अपने ऊपर उस वक्त हलाल ना समझो और उनको नुकसान ना पहुँचाओ। बैतुल्लाह के इर्द गिर्द एक चिड़िया और एक पर, एक चींटी, एक मच्छर, एक मक्खी तक भी अमन में होती है, और उस वक्त उनका शिकार या उनको मारना और कत्ल वगारत ये भी हराम हो जाती है। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। यबगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिज़वानन, और उन लोगों के साथ या उन चीज़ों के साथ जो अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और अल्लाह की रज़ामंदी चाह रहे हूँ और बैतुल्लाह के इर्द गिर्द हूँ लोग, वो लोग जो हज की नीयत से आए हों, अल्लाह का फ़ज़ल चाहते हूँ, वो लोग जो तिजारत की गर्ज से आए हों वो भी अल्लाह का फ़ज़ल चाहते हैं, और वो चीज़ें जो बैतुल्लाह के इर्द गिर्द पनाह ले रही होती हैं, वो लोग जो बैतुल्लाह के इर्द गिर्द पनाह ले रहे होते हैं, उनको उनकी छेड़खानी करना और उनको तकलीफ़ देना, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हराम करार दिया है। इसके अलावा फरमाया कि फस्ता, जब तुम आराम खोल दो, ये सारी चीज़ें आराम की सूरत में, और जब तुम आराम खोल दो तो फिर शिकार करो। लेकिन बैतुल्लाह के इर्द गिर्द जो हदूद है जिसका तयन कर दिया गया है अल्लाह की तरफ से, उनमें हज के दिनों के अलावा आराम के अलावा भी शिकार मना है, और उस एरिया में आराम के अलावा, आराम के बग़ैर भी हज के दिनों के अलावा भी उनका शिकार और उनकी हुर्मत बरकरार रहेगी और उनके शिकार की ममानियत है। उसके अलावा अगर तुम रास्ते में या दूसरे एरिया में या उस हदूद जो जिन हदूद का तयन किया गया है उन हदूद से हट के अगर कोई चीज़ है तो फिर जब आराम खोल लो तो वो तुम्हारे लिए शिकार करना जायज़ हो जाएंगी। फिर फरमाया कि वला यजरिमन्नकुम शनान कौमन, और किसी कौम से अगर तुम दुश्मनी रखते हो किसी वजह से, जैसे कि मक्के वालों ने पहले मुसलमानों को हज से रोका और वो मुसलमानों के सरई दुश्मन थे, और फरमाया कि अगर उनसे तुम दुश्मनी पहले रखते हो तो उस दुश्मनी की बेस पर खाना काबा के इर्द गिर्द या मखसूस दिनों में या मखसूस 4 महीनों में उन पर हाथ मत उठाओ और उनसे अपनी दुश्मनी का बदला मत लो, और बहाने मत तलाश करो कि किसी तरह इनसे उस दुश्मनी का बदला लिया जाए और उनको वो तकलीफ़ पहुंचाई जाए जो उन्होंने आपको पहुंचाई है। फिर उसके बाद फरमाया कि मस्जिद हराम के इर्द गिर्द और अंतातदू, अगर किसी ने आपसे ज़्यादती की है और वो बंदा आपको मस्जिद हराम के इर्द गिर्द मिल गया है तो उस सूरत में उस वहाँ से आपको बदला लेना भी जायज़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने बदला लेने से मना फरमाया है मस्जिद हराम के इर्द गिर्द और आराम की सूरत में। आराम उतर जाए दूसरी जगह हो तो फिर अगर बदला लेना चाहो तो ठीक है, लेकिन आराम खोल दो आप। और आराम बेसिकली कहते हैं नियत को, वो जो हज के नियत के लिए एक लिबास होता है तो उस लिबास को आराम कहा जाता है जो 2 चादरों में होता है और औरत और मर्द के लिए मखसूस है अलग अलग। और वो अगर उतर जाए, उतार दें जब आप हज के दिनों के अलावा हो जाए, यानी कि
हज के मखसूस अयाम ना हो, उस सूरत में अगर आपको कोई वो बंदा मिलता है जो तुमसे ज़्यादती कर चुका है तो माफ़ कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं कर सकते हो तो उससे बदला ले लो। लेकिन आराम की सूरत में या मस्जिद हराम के इर्द गिर्द आपको अगर वो मिलता भी है तो आप अपनी ज़्यादती का बदला ना लें उससे। अल्लाह तबारक व तआला ने सख्ती से मना फरमाया है इन दो चीज़ों में, आराम की सूरत में और खाना काबा की मतयन जो हदूद हैं उसमें बदला लेने से भी, किसी को नुकसान देने से, किसी को तकलीफ़ पहुँचाने से मना फरमाया गया। फिर अगली बात अल्लाह तबारक व तआला जिक्र फरमा रहे हैं कि तावन अला बिर्रि व तक़वा, और तावन किया करो एक दूसरे से नेकी और अच्छाई के कामों में, बुराई और शर के कामों में, गुनाह के कामों में एक दूसरे से तावन ना किया करो। अब नेकी और अच्छाई के कामों में तावन करता है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जिसने किसी नेक काम में किसी की तावन किया, किसी की रहनुमाई की, किसी की हौसला अफजाई की, इवन कि एक मशवरा भी दिया, तो यकुल्लहु नसीबुन मिन्हा, जितना नेकी करने वाले को सवाब मिलेगा इतना मशवरा देने वाला, रहनुमाई करने वाला, तावन करने वाला भी उसी सवाब का मुस्तहिक होगा। और फिर ये कि नेकी करने वाले के अजर सवाब में कमी बेशी नहीं की जाएगी। बिर्र व तक़वा वला ताउनु अला इस्मि वल उद्वान, और गुनाह और दुश्मनी के कामों में एक दूसरे से तावन ना किया करो। अच्छा, यहाँ ये बात भी साबित हो रही है कि गुनाह और दुश्मनी के कामों में अगर हम तावन करेंगे किफ़लुन मिन्हा, तो जितना गुनाह और दुश्मनी और कत्ल गारत करने वाले को गुनाह मिलेगा इतना उसमें तावन करने वाले, उसकी इब्तिदा करने वाले और उसकी तरफ रहनुमाई करने वाले और रास्ता हमवार करने वाले, और जिसको आजकल हम कहते हैं सोलतकार, उसके लिए भी उतना ही गुनाह मिलेगा जितना कि बुराई करने वाले को मिलेगा। बल्कि बुराई करने वाला, हर बुराई करने वाला अपने एक गुनाह का मुर्तकिब होता है, लेकिन जो गुनाह के लिए रहनुमाई करता है, जो सोलतकार होता है, जो बुराई की तरफ तावन करता है किसी तरह भी, उसके लिए रिसोर्सेज मुहैया करता है, उसके लिए हर गुनाह करने वाले के बराबर बोझ डाला जाता है। किफ़लुम मिन्हा, इतना ही बोझ जितना बुराई करने वाले पे डाला जाता है इतना ही उस पर डाला जाता है जो बुराई की तरफ रहनुमाई करता है, जो बुराई का मशवरा देता है, जो बुराई का रास्ता दिखाता है या बुरे रास्ते का इंतखाब करवाता है, उसके लिए भी उतना ही बराबर गुनाह मिलता रहेगा। तो एक सूरत में गुनाह करने वाले के लिए थोड़ा कम होता है कि वो अपने ही गुनाह का बोझ लेता है, लेकिन जो गुनाह की तरफ रहनुमाई करने वाला और नीयत का और रास्ता दिखाने वाला और तावन करने वाला होता है, उसको हर गुनाह करने वाले के बराबर उसको भी गुनाह मिलता रहता है, और इस तरह वो ना करके भी अपने उस गुनाह में दबा रहता है। फरमाया कि फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह से डरते रहो या गुनाहों से बचते रहो, दो माने लिए जाते हैं। अल्लाह से डरते रहो, गुनाहों से बचते रहो। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और ये भी याद रखो कि अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। अल्लाह अगर बहुत रहमान रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, तो जब्बार है, अल्लाह क़हार है, और अल्लाह सख्त अज़ाब भी देगा। तो इसलिए फरमाया कि इन कामों में जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने रोका है उनसे रुके रहो, और जो चीज़ें कुछ वक्त के लिए हलाल होती हैं कुछ वक्त के लिए हराम हो जाती हैं, जैसे शिकार आराम की सूरत में हराम हो गया है, ये जो जानवर हैं हलाल जायज़ हैं, और आराम की सूरत में या मस्जिद आराम के इर्द गिर्द उनका शिकार हराम हो जाता है, उनसे बचो, उन औकात से बचो जिन औकात में उनका शिकार हराम है, उस सूरत में वो हलाल और जायज़ जानवर तुम पर हराम हो जाते हैं। जब तुम्हें आराम की सूरत में हो, हालत में हो, या जब मस्जिद हराम के ख़ास मखसूस एरिया में हो जिसमें शिकार करना और हलाल जानवरों को निशाना बनाना हराम है, उस सूरत में वो हलाल जानवर भी हराम हो जाते हैं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, और लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, दुआ करें मेरे लिए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह ताला मुझे उस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है।